क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं। भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है। अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीजों में आपको मजा आता था, वही चीजें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात। ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं। काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं, क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता। कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे, तो रुककर सोचना ज़रूरी है। शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है। भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना। वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा। बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं। पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है।
अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा। याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते। शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकी, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं। भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है, अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, वही चीज़ें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात। ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे तो रुककर सोचना ज़रूरी है, शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है। भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना। वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है।
सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं, पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा। याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते। शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकी, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं। भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है, अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, वही चीज़ें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात। ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे तो रुककर सोचना ज़रूरी है। शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है।
भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना। वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा। बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं। पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा। याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं। वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते। शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकी, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं। भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है, अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, वही चीज़ें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात।
ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे तो रुककर सोचना ज़रूरी है। शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है। भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना। वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा। बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं। पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा। याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते। शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकी, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं।
भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है। अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, वही चीज़ें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात। ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं। काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे तो रुककर सोचना ज़रूरी है। शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है। भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना। वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा। बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं। पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा। याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते।
शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकी, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं। भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है, अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, वही चीज़ें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात। ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे तो रुककर सोचना ज़रूरी है, शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है। भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना। वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं, पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए।
बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा। याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते। शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकी, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं। भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है, अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, वही चीज़ें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात। ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे तो रुककर सोचना ज़रूरी है। शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है। भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना।
वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं, पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा। याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते। शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकिए, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं। भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है, अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, वही चीज़ें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात। ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे तो रुककर सोचना ज़रूरी है।
शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है। भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना। वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा। बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं। पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा। याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते। शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकिए, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है? आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं। भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है, अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, वही चीज़ें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं।
जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात। ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे तो रुककर सोचना ज़रूरी है। शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है। भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना। वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा। बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं। पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा। याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते। शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकी, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी में कुछ अजीब सा घटने लगा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य नहीं लगती, लेकिन बार बार आपके सामने आती हैं। कई बार हम इन्हें संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या वाकई हर चीज संयोग होती है, या फिर ये कोई संकेत है?
आज की ये कहानी, ये विचार, ये अनुभव उन लोगों के लिए है जो भीतर से महसूस कर चुके हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि इंसान से सीधे संवाद भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बहुत कम लोग उन संकेतों को समझ पाते हैं। भगवान जब इंसान से बात करते हैं तो शब्दों में नहीं करते, वो आवाज बनकर नहीं आते, ना ही आसमान से उतरकर कुछ कहते हैं। भगवान संकेतों के जरिए बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, बार बार दोहराए जाने वाले अनुभवों के जरिए। लेकिन जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं होता, तब तक वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। पहला संकेत बहुत ही गहरा और निजी होता है, अचानक मन का बदल जाना। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता था, वही चीज़ें अब आपको खाली लगने लगती हैं। भीड़ में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। शोर से दूर रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये आलस्य नहीं है। ये वो पल होता है जब भगवान इंसान को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर अंदर की दुनिया की ओर मोड़ना चाहते हैं। जब आत्मा जागने लगती है तो पुराने सुख छोटे लगने लगते हैं। दूसरा संकेत होता है बार बार एक ही बात का सुनाई देना। कहीं से कोई वाक्य, कोई विचार, कोई शब्द जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों के मुंह से बार बार आपके कानों तक पहुंचता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी किसी अनजान इंसान की बात। ऐसा लगता है जैसे वही संदेश बार बार आपको याद दिलाया जा रहा हो। भगवान जब इंसान को कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं तो एक ही संदेश को कई रूपों में भेजते हैं, क्योंकि इंसान पहली बार में समझ नहीं पाता। तीसरा संकेत होता है जीवन में अचानक रुकावटों का आना। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, योजनाएं फेल हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार भगवान रास्ता बंद करते हैं क्योंकि वो आपको किसी गलत दिशा में जाते हुए देख रहे होते हैं। हर बंद दरवाज़ा सज़ा नहीं होता, कुछ बंद दरवाजे सुरक्षा भी होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में बिना कारण रुकावटें आने लगे तो रुककर सोचना ज़रूरी है। शायद भगवान आपको रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। चौथा संकेत होता है एकांत की ओर खिंचाव। पहले जहां आप हर समय लोगों के बीच रहना चाहते थे, अब वहीं अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। बिना मोबाइल, बिना शोर, बस चुपचाप। कई लोग इसे उदासी समझ लेते हैं, लेकिन ये आत्मा का संवाद होता है। भगवान इंसान से अकेले में बात करते हैं, भीड़ में नहीं। जब आपको अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगे, समझ लीजिए भगवान आपको सुनने की तैयारी करा रहे हैं। पांचवा संकेत होता है बार बार सपनों का आना। ऐसे सपने जो साधारण नहीं होते, जिनमें कोई संदेश छिपा होता है, कोई चेतावनी, कोई दिशा। कई बार वही सपना बार बार आता है। कई बार सपने में किसी खास व्यक्ति का दिखना, किसी जगह का दिखना। सपनों की भाषा भगवान की सबसे गुप्त भाषा होती है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है। इसलिए जो संदेश दिन में नहीं समझ आता, वो सपना बनकर आता है। छठा संकेत होता है अचानक भीतर से डर का खत्म हो जाना। वो डर जो भविष्य को लेकर था, जो पैसों को लेकर था, जो लोगों की राय को लेकर था। एक अजीब सा भरोसा पैदा हो जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। भले ही परिस्थितियां खराब हों, लेकिन मन के अंदर घबराहट नहीं रहती। ये विश्वास बिना कारण नहीं आता। ये वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। सातवां और सबसे शक्तिशाली संकेत होता है किसी की मदद करने की तीव्र इच्छा। बिना किसी स्वार्थ के, बिना नाम यश की चाह के। किसी अनजान के लिए दिल भर आना, किसी की पीड़ा देखकर भीतर से कुछ हिल जाना। भगवान जब किसी इंसान को अपने करीब लाते हैं तो उसके अंदर करुणा जगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप दया है। अब सवाल यह है कि भगवान ये संकेत क्यों देते हैं? क्योंकि हर इंसान इस धरती पर सिर्फ कमाने, खाने और सोने के लिए नहीं आया। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। जब इंसान उस उद्देश्य से भटक जाता है, तब भगवान उसे धीरे धीरे वापस बुलाते हैं। पहले संकेतों के जरिए, फिर अनुभवों के जरिए और अंत में परिस्थितियों के जरिए। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान मुझसे बात करते हैं तो मुझे साफ क्यों नहीं बताते? इसका जवाब सरल है। अगर भगवान सीधे आदेश देने लगे तो इंसान का सीखना बंद हो जाएगा। संकेत इसलिए होते हैं ताकि इंसान खुद समझे, खुद जागे, खुद बदले। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको भीतर से बदलना होगा। पुराने डर, पुरानी सोच, पुराने रिश्तों का बोझ छोड़ना होगा।
याद रखिए, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ वो सब हटाते हैं जो आपको कमजोर बना रहा होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन शिकायत प्रार्थना में बदल जाती है, और प्रार्थना जब सच्ची हो जाती है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में सवाल ज्यादा है और जवाब कम, तो परेशान मत होइए। सवाल इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है तो भगवान दूर नहीं रहते। शायद इस वीडियो का आपके जीवन में आना भी एक संकेत हो सकता है ये शब्द किसी और के लिए ना हो, सिर्फ आपके लिए हो। इसलिए इन्हें सुना नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि भगवान आवाज में नहीं, एहसास में बात करते हैं। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो बस एक पल रुककर अपने अंदर झांकी, शोर कम कीजिए, जवाब खुद मिलने लगेंगे।